क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे ओनर का बेटा कहाँ मिलेगा? ओह मिस, मैं आपको पूरे सम्मान के साथ बता दूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। बोल्ड। अच्छा होगा जो तुमसे पूछा उसका आंसर दो। मिस, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता। ये समझिए कि मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि आप सुंदर हैं, बस। इतने मॉर्बिड होना बंद करो और जो तुमसे पूछा उसका आंसर दो। आप ये क्यों जानना चाहती हैं कि ओनर का बेटा कौन है? मॉर्बिड होने के साथ बीच में घुसने वाले। जब ओनर का बेटा मुझसे मिलेगा तो इन सब चीजों की मैं मालिक होंगी, तो मैं तुम्हारी बॉस होंगी। एनीवे, मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम वेस्ट और नहीं करूंगी। ओह, और उसे उठा लो। और एक क्वेश्चन, क्या ये कार यहाँ ठीक होने के लिए आए हैं? यस ऑफ कोर्स मिस। और तुम्हारे पास कार है? यस। और कौन सी? पीछे वो सफेद वाला। तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई! ए! 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 क्या हुआ? वेल, हुआ ये कि अब तुम्हारे पास और काम है। जो तुमने खराब किया है उससे ठीक करो। नो नो नो, वेट ए मिनट। मैंने कुछ नुकसान नहीं किया। जिसने नुकसान किया वो आप हैं। मेरे ऊपर पानी डालना काफी नहीं था। और तुम्हें क्या लगता है ओनर किसकी बात मानेगा? तुम्हारी एक गंदे आदमी की या मेरी? देखो, तुम्हें पता है क्या? चिंता मत करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि मुझे वो रास्ता मंजूर हो। नहीं, चिंता मत करो, मैं ये ठीक कर दूंगा। यही तो मेरा काम है। और इसे किसने बुलाया? बीच में नाक घुसाने वाला। रिडिकुलस। तुमने कैसे सोचा कि मेरी जैसी औरत तुम्हें डेट करेगी? अपना काम करो, यू क्लर्क। और जुआंको, थैंक यू वेरी मच। नहीं बॉस, चिंता मत कीजिए। लेकिन आपने उसकी ये बदतमीजी क्यों सही? सर, ऐसी लड़कियां इसके लायक नहीं। बदतमीज है, घमंडी है। मैं जाकर रोकता हूँ। नो 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 जुआंको, देखो,
चिंता मत करो, मैं जानता हूं मुझे अपना काम कैसे करना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे वो मुझे अच्छी तरह से जान लेगी, मुझे एक मौका देगी। विश्वास मत खोना भाई, मैं बात करता हूं, तुम शांत रहो। और यदि कुछ भी हो तो पूरी स्थिति के साथ शांत और स्थिर रहें। कितनी ऑर्डिनरी जगह है। डेफिनेटली अगर ये जगह मेरी होती तो मैं यहाँ बहुत सारे चेंजेस करती। ऑफ कोर्स पहले यहाँ के एम्प्लॉयज को चेंज करती। मैडम, मुझे माफ करें, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपके बारे में सोचा और मैंने आपके लिए एक ब्रीफ लाने का फैसला किया। इसके अलावा मैंने मान लिया कि आपको भूख लगी होगी, तो मैंने आपके लिए खाने के लिए कुछ बनाने का फैसला किया। मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। ओह, चलो देखें सर मेरे लिए क्या लाए हैं। इसे लीजिए ना मैडम। तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं ये सैंडविच खाऊं इस छोटे छोटे अंडों के साथ? क्या तुम पागल हो? मैं एक एक्सपेंसिव वुमेन हूँ, मैं एक फाइन वुमेन हूँ और मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। और ये फूल इसे किसी पागल आदमी ने दिया सड़क पे, और व्हाट? मिस, लेकिन मुझे लगता है कि ये खाना स्वादिष्ट है। मुझे पता है कि आपको पसंद आएगा। रियली? अगर ये तुम्हें इतना अच्छा लगा तो तुम खुद ही खा लो। और तुम्हारे फूल देखो मैं इनका क्या करती हूँ। समझ आया? मुझे एक ओनर का बेटा चाहिए, ना कि एक भिखारी। बहुत हो गया। लुक मिस, मैंने तुम्हारा अनादर नहीं किया है। तुम्हें पता क्या, कल तुम इस बिजनेस के मालिक के बेटे से मिलोगी। मुझे समझ में नहीं आता उस लेडी के मन में क्या है, उसका ऐसा एटीट्यूड क्यों है। आइए मैडम, मेरे साथ आइए। ये उनका ऑफिस है, आइए। छोड़ो मुझे। तुमने अपने इन ग्रीसी हाथों से मुझे छुआ भी कैसे? ग्रोस। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ के एम्प्लॉयज तुम लोग कभी नहाते नहीं हो क्या? चलो देखते हैं रानी, मैं तुम पर एक एहसान कर रहा हूँ। हमारे मालिक का बेटा आ रहा है जिससे तुम इतनी देर से मिलना चाह रही हो। हाँ, तो फाइनली मैं ओनर के बेटे से मिलूंगी। हाउ वंडरफुल। दोबारा मुझे क्वीन मत बुलाना, क्योंकि फ्लोर भले इवन होता है पर उसमें लेवल्स होते हैं। ओह अच्छा, ऐसा क्या? यस यस श्योर, मैं समझ गया। लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो मुझे उस सौदे को पूरा करने के लिए सही आंकड़ों की आवश्यकता है। ओके श्योर, दैट्स इट।
तुम फिर से कितना परेशान करते हो। और ये कपड़े कहाँ से लिए तुमने? पक्का चुराए होंगे ना? और परफ्यूम भी लगाया है तुमने? ये भी चुराया है क्या? क्योंकि ये लोग जो तुम्हें थोड़ी सी सैलरी देते हैं उससे तो तुम्हें मदद नहीं मिलेगी, खाने के लिए भी नहीं। ओह मिस, मुझे याद है कि आपने मुझसे कहा था कि आप इस बिजनेस ओनर के बेटे से मिलना चाहती हैं। कोइंसिडेंटली आप उसे जानने लगी हैं। एलेक्स पास, इट्स माय प्लेजर। और मेरे पिता इस बिजनेस के ओनर हैं। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ओनर के बेटे नहीं हो सकते। तो फिर वैसे कपड़े क्यों पहने थे, पूरे ग्रीसी और गंदे? वेरी सिंपल मिस, क्योंकि मैं अपने काम से जुड़ता हूं, क्योंकि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। और हमने इस बिजनेस को अपने पिता के साथ शुरू से खड़ा किया है। इसलिए यदि वो यहां नहीं है तो मैं हूं। लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके विपरीत हम लोगों से बुरा बिहेव नहीं करते। हम खुद पर किसी और से ज्यादा विश्वास नहीं करते। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम ओनर के बेटे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे एक और चांस दो तुम्हारे साथ रह के सीखने का। नहीं नहीं मैम, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। फैक्ट ये है कि मैं आपके साथ अच्छा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मुझ पर और मेरे सहकर्मी पर हावी होने दूंगा। और मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आपने मेरे साथ किया। अहंकारी होकर मैं नहीं जानता आप क्या तलाश रही हैं। आप एम्बिशन देख सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये वो वैल्यूज नहीं है जिनकी हमें इस स्थान पर आवश्यकता है। मैंने सोचा था कि आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी के लिए परफेक्ट पर्सन होंगी, लेकिन इसके विपरीत मैं गलत था। आप एक अच्छी रिकमेंडेशन के साथ आई थी। मिस, आपको बदलना होगा। आपको आचरण का वो तरीका बदलना होगा, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और अब कुछ न होने पर मैं आपसे अनुरोध करने जा रहा हूं कि कृपया आप चले जाएं। और हाँ, फॉर्मली मैं आपसे एक फेवर मांगता हूं। मैं आपसे वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जैसे आपने मेरे साथ किया। प्लीज गो। मेरी बात अच्छे से सुनो। जब आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो ऐसा ही होता है। लोग रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। अभिमान, अहंकार और सेल्फ सेंटर्डनेस जैसी भावनाएं आपको कहीं भी किसी अच्छी चीज की ओर नहीं ले जाती हैं। आप अपने आप को श्रेष्ठ न समझें और न ही किसी को अपमानित करें। हम सभी समान हैं और हम सब सेवा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आप जितने विनम्र होंगे, हर जगह आपका उतना ही